मारूफ शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायबरेली पुलिस ने तबरेज राना को लखनऊ वाले घर से गिरफ्तार किया। तबरेज राना पर खुद पर फायरिंग करवाने का इल्जाम है। कब्रिस्तानों में नापाक जानवरों के घुसने और कब्रों की बेहुरमती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है कि कब्रिस्तानों की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। इलाहाबाद के सबसे बड़े कब्रिस्तान में सुअरों के घुसने और कब्रों की बेहुरमती के मामले में कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि बल्दिया और मकामी इंतजामिया की तवज्जो इस जानिब 12 मबजूल कराने के बाद भी कब्रिस्तानों में ममनुआ जानवरों के दाखिल होने पर रोक नहीं लगाई गई। जस्टिस मनोज गुप्ता और जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने मामले की समाअत करते हुए इलाहाबाद बल्दिया को इस मामले में 3 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। अब इस मामले की मजीद समाअत आइंदा 20 सितंबर को होगी। कब्रिस्तान कमेटी कालाडाला हिम्मतगंज, इसमें आज से कुछ साल पहले इंक्रोचमेंट 72 मकान लोग कर दिए थे। 400 लोग यहाँ पर बसे रहते थे, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने आदेश से हम लोग ने हटवाया था। हटवाने के बाद इसमें बहुत सी चीज़ें हटी थी, बहुत से चीज़ रुक गई थी, जिसमें सबसे मेन चीज़ होता है कि साफ़ सफाई, दूसरा सुअर पालन, और फिर जानवर का ना जानवर आता है, गंदे जानवर आते जो कब्रों ख़राब कर देते हैं। जिसे हम लोग ने मांग किया था, कई बार हमने नगर निगम में भी दिया कि ये सुअर को रोका जाए, पकड़ने के लिए भेजा जाए। तो ये तो सुअर के लिए कभी कभी भेज देते, बाकी नहीं भेजते हैं। और उसके साथ साथ जब हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट किया था, तो कुछ लोग, कुछ असामाजिक तो फिर से उसमें किसी न किसी बहाने वो फिर कब्जा करना चाहते हैं। तो इससे मेरी प्रशासन से भी मांग है कि अब कोई भी आदमी इस कब्रिस्तान के अंदर में बसने न पाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के जरिए उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की मौत पर ताज़ियत पेश करने पर अब सियासत शुरू हो गई है। जहां एएमयू कैंपस में कुछ नामालूम अफराद के जरिए वाइस चांसलर की मजम्मत करते हुए कल्याण सिंह की साबिका कारकर्दगी को निशाना बनाकर कुछ पोस्टर मखसूस जगहों पर लगाए गए। इसके बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया हरकत में आया और फौरी इकदाम करते हुए इन्हें हटवा भी दिया। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही कुछ तलबा वाइस चांसलर के इकदाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। तालिब इल्म मोहम्मद सलमान का कहना है कि वाइस चांसलर ने ऐसे शख्स को खिराज अकीदत पेश किया है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार था, इसलिए हम उनके इस इक़दाम की मजम्मत करते हैं। एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली का कहना है कि जैसे ही हमें मालूम हुआ था, हमने ये पोस्टर हटवाए थे। किसने ये पोस्टर लगवाए अभी ये मालूम नहीं हो सका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के नाते, अलीगढ़ियन होने के नाते, और इन तमाम चीज़ों के बाद जब एक बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहीद किया है, तो इनके लिए दुआया कलमात की क्या ज़रूरत थी। जब एक आदमी जुल्म किया है तो जुल्म करने वाले को जालिम ही कहा जाएगा और हमेशा जालिम कहा जाएगा। लेकिन इसलिए कि उनकी मौत हो गई, इसलिए उनके लिए दुआया कलमात कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो जुल्म किया गया उनके लिए उनको जालिम कहा जाएगा। रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में मेरे राउंड स्टाफ ने मुझको फ़ोन करके बताया कि यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है उसके ऊपर 2 पोस्टर लगे हुए हैं, और उसको उन्होंने उतार लिया था। और फिर अंदर मस्जिद में वज़ू खाने के पास भी उन्होंने देखा कि 2 या 3 इस तरीके, उसी तरीके के पोस्टर ज़मीन पर पड़े हुए, तो उसको भी उन्होंने उठा लिया था। और उस पोस्टर के अंदर जो वाइस चांसलर साहब ने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी श्री कल्याण सिंह जी को जो खराज अकीदत किया था, उस पर जो है उन्होंने अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न कि देश में बल्कि विदेश में अपनी शिक्षा के लिए, अपने मूल्यों के लिए, अपनी तालीम के लिए फेमस है। और ऐसे में एएमयू का जो एक तरह से नाम है पूरे विश्व में, पूरे सारी जगह पे, वहाँ इस तरह की जब हरकतें सामने आती हैं तो वो एएमयू के नाम पे भी धब्बा साबित हो जाती है। कल्याण सिंह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे और एक सम्मानजनक पद पर थे। उनकी मृत्यु पर अगर कोई व्यक्ति शोक जता रहा है, उसका आप इस तरह से विरोध कर रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर के जरिए कल्याण सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करने पर तलबा ने वीसी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा के जरिए पोस्टर चस्पा किए गए। इस पूरे तनाज़े पर उत्तर प्रदेश के वजीर बेसिक तालीम सतीश चंद्र का कहना है कि ऐसे लोगों की जहनियत पर तरस आता है।
देश में कुछ लोग हैं जो हमेशा राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। अगर कल्याण सिंह जी केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक जननायक के रूप में जाने जाते रहे हैं, एक कुशल मुख्यमंत्री, एक कुशल राज्यपाल के रूप में जाने जाते रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए शोक सभा के आयोजन पर अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसके लिए क्या कहा जाए, ये उसकी बुद्धि। किसान लीडर राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। राकेश टिकैत ने योगी हुकूमत पर किसान मुखालिफ पॉलिसियां अपनाने का इल्जाम आयद किया। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए हैं, इस पर उनकी राय जानते हैं और क्या आगे की रणनीति है। सर, क्या आपकी रणनीति, और आज किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो जाएंगे? देखो, 9 महीने हो गए, आगे की रणनीति बनाएंगे हम 5 तारीख में मुजफ्फरनगर में, 5 सितंबर में, और हम पूरे देश में जाएंगे। जो इनकी कारगुजारी है उसके बारे में बताएंगे, देश को बेचने का काम कर रहे हैं वो बताएंगे, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है उसका एक पर्चा पढ़ेंगे, वो सोशल मीडिया पर डाल लेंगे और प्रेस पर डाल लेंगे, उसके होल्डिंग लगाएंगे। जो इन्होंने कहा उसका कुछ नहीं कर रहे, देश बेच दिया पूरा, तो देश की जनता को भाई खड़ा होना पड़ेगा। 3 कानून भी है, लेकिन जो और मामले देश में हो रहे हैं वो भी एक बड़ा सवाल है। 9 महीने पूरे हो जाएंगे किसान आंदोलन को, ये जानना चाहते हैं हम कि आगे रणनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी क्या बन रही है और किस तरह जन आशीर्वाद यात्रा भी निकल रही है। उत्तर प्रदेश में जो सांसद है वे निकालेंगे तो कितना आशीर्वाद मिलेगा किसानों की तरफ? आज जान दो ना गाँव में उनके, तो गाँव के लोग तलाश कर रहे हैं उनकी, वे आएंगे तो लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे। आलू का किसान उनसे पूछेगा, गन्ने का किसान उनसे बात करेगा, धान का किसान बात करेगा, सब किसान बातचीत करेंगे उनसे। 5 साल में जो महंगाई बढ़ी, क्या गन्ने के फसलों के रेट नहीं बढ़ने चाहिए? क्या उसका भुगतान नहीं मिलना चाहिए? जिस तरह का भ्रष्टाचार आज MSP पे है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो इन सब सवालों का जवाब दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 150 किसान मिलेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। किसानों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं दी है, अनुपूरक बजट में जो उनके लिए विशेष प्रस्ताव पास किए हैं, उसको लेकर नहीं, क्या क्या कर दिया बजट में, कर क्या दिया भाई? इसी का धन्यवाद देने के लिए गए हैं और साथ में किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी रहेंगे वहां पर मौजूद। जो किसान मोर्चा किसका है? इन्हीं का तो किसान मोर्चा, उसी से धन्यवाद दिवाएंगे। वही काम होगा कि अपने घर के घर में ढोलक या भी यही बाजे वाला भी, नाचने वाला भी वही, सब घर के अपना नाच कूद लगे घर में ही। अच्छा राकेश जी, 9 महीने पूरे हो जाएंगे किसान आंदोलन को, 26 तारीख का बहुत महत्व रहता है आपका, उससे और समझना चाहेंगे हम आपसे। 26 तारीख का भाई, 26 तारीख को हो जाएंगे 10वें महीने में, कदम रख देगा और बस हो जाएंगे। 9 भी होंगे, 12 महीने भी होंगे, 1.5 साल भी होगा, 2 साल भी होगा, इतने इनका पूरा इलाज नहीं होगा, इतने किसान यहाँ से जाने वाला है नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल, 5 सितंबर को महापंचायत जो होने वाली है, कितनी भीड़ आएगी और क्या रणनीति बनने वाली है? क्या दिल्ली जाने की कोई योजना तो नहीं बन जाएगी उस दिन? क्या पता क्या होगा भीड़ में, कितनी भीड़ आवेगी क्या पता भाई, कितनी आवेगी। गांव-गांव में क्या तैयारी चल रही है उसको लेके? चल रही तैयारी, आवेंगे लोग, प्रत्येक जनपद से पहुंचेंगे। और कितने राज्यों से लोग आएंगे? आएंगे, काफी राज्यों से लोग आएंगे, उसमें साउथ से भी आएंगे, नॉर्थ से भी आएंगे, सब जगह से लोग आएंगे, सलाह मशवरा करेंगे। और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, वहाँ पर एक ड्राफ्ट तैयार होगा, सरकार से कभी वार्ता होगी तो उसकी रणनीति आगे के लिए बताई जाएगी। सरकार जो प्रस्ताव आएंगे, जब सरकार बातचीत करेगी तो ड्राफ्ट तो जब ही बनाने लगे हम। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद थे और 5 सितंबर को महापंचायत होने वाली है, उसमें उनकी रणनीति बनेगी। रोहित सिंह, न्यूज 18, गाजीपुर बॉर्डर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस डॉक्टरों ने वाइस चांसलर रिहाइशगाह का घेराव करते हुए मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द बुक बैंक को खोला जाए, वरना हम तहरीक चलाने को मजबूर होंगे। गौरतलब है कि एंट्रेंस डॉक्टर्स को बुक बैंक न खुलने से परेशानी हो रही है, तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही, कई बार कर चुके कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं मिली। डॉक्टर्स का कहना है कि वो कई घंटों की ड्यूटी के बाद जब पढ़ने के लिए वक्त चाहते हैं तो इन्हें किताबें नहीं मिलती, ऐसे में इनका करियर बर्बाद हो रहा है। सर, हम लोग इंटर्न्स हैं
JNMC में। और सर बस इशू यही है कि हमारी 17 मई से ऑलमोस्ट हमारे सर्विसेज स्टार्ट हो गए हैं, जो हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। उस ड्यूटी के साथ में हमें अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस करना होता है, क्योंकि हम इंटर्न्स हैं, हमें अगले साल ही PG देना है। ऑलमोस्ट हमारे 3.5 महीने ऐसे ही ख़त्म हो गए सिर्फ इसी चक्कर को लेके कि बस हम चाह रहे हैं कि हमारा बुक बैंक खुल जाए। हमारा मेन इशू ये है, क्योंकि हमें एज एन इंटर्न पढ़ाई और ड्यूटी दोनों को बैलेंस करना होता है। पिछले कई महीनों से हमने लगातार एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त लिखे बुक बैंक को खुलवाने के रिगार्डिंग, जिसके ऊपर कोई पुख्ता जवाब या फिर इसको खोलने के लिए कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए गए। अभी भी बुक बैंक बंद है। काफ़ी सारे हमारे इंटर्न्स, UGs और रेसिडेंट्स को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना है। तो इसको लेकर हमने आज प्रिंसिपल साहब से बात करी थी। उन्होंने कहा कि इस मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ वाइस चांसलर साहब ही निकाल सकते हैं। आपको उन्हीं से मिलकर उन्हीं से बात करने की ज़रूरत है। हम वाइस चांसलर साहब से मुलाकात करने के लिए काफ़ी बल्कि सुबह से हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिए हम यहाँ पर डटे हुए हैं कि सर से बात हो जाए हमारी। मदरसों और संस्कृत पाठशालाओं के तय दिलचस्पी बढ़ाने के लिए गाजियाबाद में एक नई पहल की गई है। मदारिस में ज़ेर तालीम बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए खेल कायदा नाम से उर्दू की किताब तस्नीफ की गई है, जिसका आज इजरा किया गया। मदारिस के बच्चों में ये किताब तकसीम की गई। वहीं संस्कृत विद्यालय में संस्कृत जबान में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संस्कृत में क्रीडा प्रचायका नाम की किताब लिखी गई है। इसे किताब को भी बच्चों में आज तकसीम किया गया। माना जा रहा है कि इस पहल से मदरसों संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों में खेलों के तय दिलचस्पी बढ़ेगी। खेल जागरूकता प्रमोट करने में, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने में मैं पिछले काफ़ी साल से हूँ। इसी के क्रम में जब हमने मदरसों और पाठशालाओं में स्टडी की कि यहाँ पर स्पोर्ट्स कल्चर कितना है, खेल की संस्कृति कितनी है, खेल साक्षरता कितनी है, ये नगण्य पाई गई। इसी चीज़ को दूर करने के लिए, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने के लिए आज हमने मदरसों के लिए उर्दू भाषा में किताब और संस्कृत गुरुकुल और पाठशालाओं के लिए संस्कृत भाषा में किताब निकाली है, ताकि बच्चे जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उसी भाषा में खेल की जानकारी प्राप्त कर सकें। कई पाठशालाएं हैं, उसमें से अगर एक पाठशाला से 10 बच्चे भी खेल के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो ओलंपिक में हमें बहुत सारे मेडल्स आएंगे और भारतवर्ष का नाम ज़्यादा ऊंचा रहेगा। ये बहुत ही एक नई पहल है और इसके साथ ये है कि ये स्पोर्ट्स एक नेग्लेक्ट एरिया है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। चंद लोग खेलते हैं खेलों में, इससे लोग यूज्ड टू होंगे, खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी, उसका एक सम्मान बढ़ेगा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये एक वर्ग है जो जहाँ पे मदरसे में कौन जाता है, संस्कृत स्कूल में कौन जाता है, गरीब बच्चे जाते हैं, बड़े वाले तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो उन तक ये एजुकेट किया जाए कि भाई स्पोर्ट्स भी एक जरिया है जिससे आपको आगे अपना भविष्य सुधारा जा सकता है, आपको नौकरियां मिल सकती हैं, आप पैसा प्रोफेशनल खेल करते हैं तो आपको खेल पे पैसा कमाया जा सकता है। जिस तरीके से आज सम्मेलन हुआ है, डॉक्टर कनिष्क पांडे ने जो कदम उठाया है, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं उनके साथ कि वो हमें सपोर्ट करे, मदरसों को सपोर्ट करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मदरसों के बच्चों पर भी ज़्यादा ध्यान दे स्पोर्ट्स के माध्यम से। मैं भी स्पोर्ट्स में जाना चाहूँगा। मैं स्पोर्ट्स में जंपिंग, बैडमिंटन, इन सब में रुचि रखता हूँ, मैं उसमें करूँगा। मैं भी आगे खेलूँगा। अभी मैंने ओलंपिक देखा था कि अभी गोल्ड मेडल मिला, वादों ने रजत, कांस्य वो पदक जीत के लाए। मैं भी अपने देश का नाम रोशन करूंगा। तो स्पोर्ट्स में शूटिंग्स, रनिंग एंड जंपिंग, ये सब। ये करने के बाद आपको क्या करना चाहते हैं आप देश के लिए? देश के लिए हम गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। उर्दू एकेडमी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौमी यकजहती के उन्वान से ऑनलाइन बैनुल-अक़वामी मुशायरे का इनेकाद करेगा। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हाशिम ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि यह मुशायरा 26 अगस्त को शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसमें कनाडा, अमेरिका, सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया और हिंदुस्तान के शोरा शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सभी को इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की ज़रूरत है और मौजूदा हालात के तनाजुर में इस मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है, जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस वक्त हिंदुस्तान में सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा अच्छे मैसेज दिए हैं। हम इस प्रोग्राम, इस प्लेटफार्म से एक मुशायरा करने जा रहे हैं, जिसमें इसका नाम है कौमी यकजहती के नाम।
जिसमें सारे लोगों मसावत, बराबरी, मोहब्बत, भाईचारगी हर कौम और मज़हब और नस्ल के लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए हम अपने जज्बात पेश करना चाह रहे हैं और ये हमारे प्रोग्राम का, इस मुशायरे का मेन मकसद होगा, जिसमें हिंदुस्तान से बाहर के। उत्तर प्रदेश में जल जीवन अभियान में हुए घोटालों को लेकर तमाम अजला में आम आदमी पार्टी ने आज मटका फोड़ो मुहिम चलाई। गाजियाबाद में भी आम आदमी पार्टी के कारकुनान जमा हुए और घोटाले के खिलाफ एहतजाज किया। केंद्र सरकार के द्वारा 1,20,000 करोड़ का अनुदान जो दिया गया था उत्तर प्रदेश की जनता को जल मुहैया कराने के लिए, योगी जी की सरकार ने ऐसी ऐसी कंपनियों को ठेका दिया जो पहले से ही 8 प्रदेशों में प्रतिबंधित हैं, जिन पे पहले से ही हजारों लाखों करोड़ के घोटालों का आरोप लगा हुआ है। तो हमारा आम आदमी पार्टी गाजियाबाद का ये चैलेंज है योगी जी को कि इस बार आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। आपके भ्रष्टाचारों का घड़ा जो है वो। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क इन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 की पहल।